हर शारीरिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से काम बहुत करवा रहे बच्चे से, और जितना जो पेमेंट होना चाहिए वो उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये आर्थिक हिंसा है। तो हिंसा के प्रकार वही रहेंगे। इसके लिए अलग से अधिनियम बनाए गए हैं, और ये वाकई में बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो समझ नहीं पाते अपनी हिंसा के रूप को। लेकिन कहीं पे भी अगर आप देखते हो, एक भारतीय होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, अगर आप इस तरीके के हिंसा के शिकार होते आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में भी देखते हो, तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हिंसा जो है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 ये बिल्कुल कहता है कि किसी भी प्रकार से, कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में हिंसा हो रही हो या आप हिंसा के शिकार हो रही हो तभी आप इसकी रोकथाम करें, तभी आप इसको रोकें। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अगल बगल भी हो रहा है, आपके इधर किधर भी हो रहा है, आपके रिश्तेदार में या परिवार में कहीं पे हो रहा है और आप जानते हैं, तो इसकी जानकारी तुरंत इसके रोकथाम की होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, महिला हो या पुरुष हो। अब हम लोग यहाँ एक और कानून की बात करेंगे, निर्भया फंड और महिला हेल्पलाइन। निर्भया फंड जो है, निर्भया जो केस हुआ था वो आप लोग को बखूबी पता है, इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। निर्भया फंड के तहत जो है वो महिलाओं को निर्भय बने रहने के लिए ये फंड जो है वो पैसे प्रोवाइड करती है, ताकि इकोनॉमिकली जो है वो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महिला हेल्पलाइन दी गई है, जो कि 24/7, दैट मीन्स की 24x7, वो सातों दिन 24 घंटे वो हेल्पलाइन की जो नंबर है वो चलते रहते हैं। आप अगर खुल करके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है किसी भी महिला को या किसी के साथ भी, और उसको बंद करके जबरन उसके साथ हिंसा की जा रही हो, तो इस नंबर पे आप कहीं से भी उसको कॉल कर सकते हैं, आपको सहूलियत मिल जाएगी। 181 और 1091 दो नंबर है महिला हेल्पलाइन का, जो कि मुफ्त कानूनी सहायता, आश्रय गृह, परामर्श सेवा, सारी चीजें मुफ्त देती हैं और इमीडिएट महिलाओं को सुरक्षा महसूस करवाती हैं, सुरक्षित करवाती हैं। अब बहुत बार यहाँ पे, और खास करके ये नई चीजें देखने को मिल रही है, कानून तो हमारा 2005 में बन गया है, सरकार जो है वो कानून बना देती है, कितना वो कानून इम्प्लीमेंट करता है, जमीनी तौर पे वो कितना काम कर रहा है, वो भी एक देखने की चीज होती है। बहुत 2005 कानून बनने के बाद महिलाओं को कहीं ना कहीं, महिलाओं ने थोड़ी स्वतंत्रता की सांस ली है, लेकिन कहीं कहीं महिलाओं ने इसको मिसयूज भी किया है। थोड़ा भी कुछ हुआ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैंने जो बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़े से हर अनबन, लड़ाई झगड़े हर घर परिवार में थोड़े बहुत होते रहते हैं। अब उसको हिंसा से जोड़ देना इमीडिएट, अगर वो बार बार हो रहे हो, पहली बार ही हो जाए तो आप सतर्क हो जाए, उसकी पहचान करने की कोशिश करें कि जो टाइप्स ऑफ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें से तो किसी एक प्रकार में नहीं है। अगर उसमें से अगर होता है और बार बार आपके साथ होता है, तब आप एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत बार जो है महिलाएं जो है वो स्वतंत्र हो चुकी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से उनको पहचान हो गई है, वो जानती है। और कहीं कहीं खास करके बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बहुत बार आप लोग पेपर मैगजीन में भी पढ़े होंगे कि बहुत सारे महिलाओं ने इस कानून का गलत उपयोग भी किया है, बिना मतलब का इशू बना करके पति और पति के घर वालों को परेशान किया गया है। तो मैं बता दूं, और खुशी की बात तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक है कि अभी तक पुरुषों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना है, क्योंकि कानून को ये लगता है कि उस हद तक क्रूरता की हद उनके साथ नहीं हो सकती है, सिवाय मेंटल वायलेंस के। बहुत होगा तो क्या होगा, महिलाएं चिल्लापुल्ली करेंगी, झगड़ा लड़ाई करेंगी, लेकिन उससे ज्यादा वो ना एक पति को मार सकती हैं, ना उनको जला सकती हैं, ना उनको जान से मार सकती हैं। तो फिलहाल अभी किसी प्रकार की रेमेडी इसमें नहीं बनाई गई है, लेकिन पुरुषों ने बिल्कुल आवाज उठाई है, क्योंकि उनके साथ बहुत बार गलत हुआ है। तो इस 2005 कानून को सुधार, संशोधन करने की जरूरत है, उसमें संशोधन की बात की जा रही है। तो बहुत मे भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द वो भी इसके साथ कुछ नया कानून जुड़ करके आपके सामने आएंगे। अब शिकायत जो मैंने कहा कि दर्ज कहां कराया जा सकता है, कुछ इसके बारे में भी बता देती हूँ कि शिकायत दर्ज करने की जो जगह है, मैंने कहा सिंपल सा है कि नजदीकी जो थाने पुलिस है आप वहां जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक महिला, अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण महिला हो और गांव का जो थाना हो, क्या उसको घर परिवार के लोग, गांव के लोग उनको थाना जाने देंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है।
वो नहीं जा पाएंगे। और चूंकि वर्चस्व समाज का है ना, दबदबा एक समाज का होता है और समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो कोई भी जो पुरुष है वो नहीं चाहेगा कि फलना की पत्नी जो है उसको किसी भी प्रकार से लपेट ले, उसके साथ कुछ ये करे। तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, उस महिला को किसी प्रकार की कोई सहायता या किसी प्रकार की कोई सुरक्षा, किसी से कोई मदद की उम्मीद नहीं मिल पाती है। तो ये तो सबसे पहले है कि पुलिस थाना में जाकर के सबसे पहले आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इन केस और ज्यादातर केसेस में यही होता है कि वो महिला जो है वो पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाती है। तो करना क्या है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को आप नोटिफाई करेंगे। डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को आप बोल सकते हैं, नंबर जो दिया गया, डायरेक्ट आप महिला हेल्पलाइन में फोन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, वहां सुनवाई होगी। वहां किसी भी प्रकार की कोई ये नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा या आप पर प्रेशर डाला जाएगा कि केस नहीं दर्ज होगा। तो हर हालत में मजिस्ट्रेट, महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन तुरंत इमीडिएट मदद करेगी। शिकायत दर्ज करने के लिए एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो 24 घंटे, महीनों, सालों वो महिलाओं के लिए खड़े होते हैं। ये महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि जो महिलाएं उनके पास आई हैं सुरक्षा के उद्देश्य से, उनको इमीडिएट सुरक्षा प्रदान की जाए। होपफुली मुझे लगता है कि मैंने बहुत हद तक घरेलू हिंसा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, कुछ जो भारत देश के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर, और कैसे कानून जो बना हुआ 2005 है, शिकायत दर्ज कहाँ की जा सकती है, ये सारा कुछ मैंने आपके सामने शेयर किया होगा। तो कंक्लूजन के तौर पर निष्कर्षतः यह देखा जा सकता है कि घरेलू हिंसा जो है एक गुप्त अपराध, एक गंभीर अपराध के तौर पर आज भी भारत जैसे देश के संविधान में दर्ज किया गया है, जो कि बिल्कुल एक मानसिक और मानसिक समस्या के तौर पर है, कानूनी समस्या के तौर पर है। आज भी कानून जरूर बन गए हैं लेकिन सही मायने में वो काम नहीं कर पा रहे। महिलाएं आज कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हो, चाहे वो घर परिवार हो या बाहर हो, हिंसा की शिकार हो ही रही हैं। तो सिर्फ घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बना देने से नहीं होगा, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। ना सिर्फ दूसरे के लिए बल्कि स्वयं के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इस घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज जो है वो बुलंद करनी पड़ेगी। और समाज की जो मानसिकता है, जो द्वयम दर्जे की मानसिकता है और एकला चलो की जो मानसिकता है, आगे चलो की जो मानसिकता है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने का प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। सुझाव के तौर पर अब इसमें कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगी। कुछ सुझाव है मेरे अकॉर्डिंग कि आपको कुछ चीजें हैं जिसमें ऐसा करके हम इस चीज में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा ये नहीं कहना है कि सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आज मेरा यहाँ 15 मिनट का भाषण देने का मतलब ये नहीं है कि सारी हिंसा समाप्त हो जाएंगी, या आप बदल जाएंगे या हम बदल जाएंगे या परिवार या समाज बदल जाएगा। लेकिन बदलाव की गुंजाइश जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का एक शाश्वत, एक सच्चाई, एक वास्तविकता है। वो हर घड़ी हर क्षण चलता रहता है। तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे बिल्कुल यहाँ पे कि आप इस पे अमल करके आप इस घरेलू हिंसा का रोकथाम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आपका आता है शिक्षा और जागरूकता। क्योंकि हम शिक्षा के मंदिर में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ शिक्षा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जहाँ शिक्षा है, जागरूकता अपने आप वहां चली आती है। जहां हमारे मस्तिष्क में शिक्षित विचारधाराएं आती हैं, जागरूकता की आबो हवा, स्वतंत्र आबो हवा अपने आप क्रॉस करने लगती है। तो सिर्फ शिक्षा और का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल कॉलेज में खड़े होकर के आप इनके बारे में अवेयर करें। बिल्कुल मैंने शिक्षा और जागरूकता को एक साथ जोड़ा है। दैट मीन्स कि अगर आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं तो लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। शिक्षा का मतलब एक शिक्षित संस्थान में काम करना नहीं होता है, बल्कि आप जितना जानते हो आप उतना अधिक से अधिक लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और यही जागरूकता ही घरेलू हिंसा का सही रोकथाम है, इसको रोक सकता है। सरकार, कानून, पुलिस, संविधान कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जागरूकता ही है जो आप उसको जागरूक करके आप किसी भी महिला को घरेलू हिंसा के शिकार होने से रोक सकती हैं। दूसरी है आर्थिक स्वतंत्रता। बिल्कुल सही है कि किसी भी कोई भी महिला, अगर आपके परिवार, हमारे आस पड़ोस, स्वयं हम, आप, कोई भी अगर इस तरीके की हिंसा के शिकार हो रही हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता, स्वावलंबन बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं उनको स्वरोजगार से जोड़ करके उनके लिए व्यवसाय, नौकरी, इन सब
जो बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में तुम लड़की हो, नौकरी पे कैसे जाओगी, वर्क प्लेस पे कैसे जाओगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, इस तरह की जो दोयम दर्जे की जो बातें होती हैं उसको कहीं ना कहीं हटाना होगा। उनको स्वरोजगार से जोड़ना होगा, व्यवसाय से जोड़ना होगा, वर्क प्लेस पे भेजना होगा, नौकरी और आत्मनिर्भर बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। उसके बाद है कानूनी सहायता, जहां तक हो सके अगर जानकारी हो तो आप उनको कानूनी जो रेमेडीज है, जो हेल्पलाइनें हैं, आप उनको बताएं कि मुफ्त का। अब जैसे किसी भी महिला अगर इस तरीके के शिकार हो रही है और मुझे पता है कि उसके साथ वो आकर के उसके चेहरे पे रोज जो नक्शे बने हुए हैं मार पिटाई की, वो बोलने की और उनसे पूछने की जरूरत आपको नहीं है कि क्या हो रहा है। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार ये हो रही है। क्यों? अब आप उसको बताना है रास्ते, तो वो बेचारी घबराएगी। अगर आप उसको बोलेंगे कि काम करो, तुम किसी थाने में जाकर के केस दर्ज करा दो, तो पहली बात तो वो मानेगी नहीं, क्योंकि केस दर्ज होंगे उसको अपने पिता के खिलाफ, पति के खिलाफ या पुत्र के खिलाफ, वो जाएगी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप उसको मोटिवेशन देते हैं, बहुत ज्यादा उसको मनोबल बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और तब अगर वो जाना चाहती है तो वो ये बोलेगी कि पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस भी पैसे मांगेगी, सामने वाले होता जाता है, ये सेटलमेंट चलता रहता है। यहाँ पे ये केस दर्ज होगा तो सामने वाले और पैसा देंगे, केस रफा दफा हो जाता है, तो पैसे की दिक्कत है। तो आप उनको कानूनी सहायता में बताएंगे कि कहीं भी जाओगी मुफ्त उपचार और परामर्श और सहायता मिलेगी, इसके लिए कहीं कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट है, लास्ट नहीं, अभी एक दो और हो सकता है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य सहायता। अगर मेंटल लेवल बहुत हद तक, जो देखिएगा वायलेंस बोलना इतना आसान है, लेकिन जब वो या समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो वायलेंस किसी के साथ होता है ना, तो उसकी जो मानसिक जो मनोदशा होती है ना, वो इतनी ज्यादा हिल जाती है वो महिला अंदर तक कि वो बिल्कुल क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, क्या कर पा रही है, वो कुछ नहीं कर पाती है। तो हर हालत में उसको सही परामर्श देना है, आपको उनकी मदद करनी है, मानसिक तौर पर उनको मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अब यहाँ पे कुछ जो रटी रटाई जो हम कानून से उम्मीदें करेंगे, सरकार से जो उम्मीदें हम करेंगे, वो यही है कि सरकार सिर्फ 2005 की कानून बना करके सो न जाए, बल्कि सख्त से सख्त कानून बनाए, ना सिर्फ बनाए बल्कि इसका क्रियान्वयन जो होता है, इम्प्लीमेंट जो करते हैं, वो सही मायने में करें, ताकि लोग डरे इस कानून से और दोबारा किसी को एक थप्पड़ मारने से पहले जरूर सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। उसके बाद है सामाजिक सहयोग, बहुत अच्छा ये वर्ड है, सामाजिक कोऑर्डिनेशन यानी सोशल कोऑर्डिनेशन। चूंकि हम एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है, तो एक पारिवारिक और सामाजिक सहयोग की भावना हर किसी के अंदर होनी चाहिए। आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, परिवारजन हो, समाज के घरेलू वर्ग के जो लोग हैं, कहीं न कहीं अगर ये हिंसा की शिकार हो रही हैं तो उनको सहायता कीजिए, सामाजिक तौर पर उनका मनोबल मत तोड़िए, बल्कि उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये कुछ जो चीजें हैं मैंने बताया अपने सजेशंस के आधार पे, और इसको कंक्लूड करते हुए मैं बस एक नारा ही मैंने बना के लाया है। मैं सिर्फ नारा, मेरा ये कहना है कि अगर ये नारा अगर जन जन तक पहुंच जाए तो हो सकता है कि कुछ प्रतिशत आबादी महिलाओं की हताहत होने से बच जाए। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, सम्मानजनक जीवन अपनाएं। बिल्कुल आवाज उठाने की जरूरत है, चुप रहने से कुछ नहीं होता है, चुप रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। शरीर में अगर कैंसर पकड़ लिया है तो डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना ही पड़ेगा, तभी वो कैंसर रूपी बीमारी आपके शरीर का साथ छोड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने चुप रहा और उसको बोला, बताया नहीं किसी को, तो वो शरीर पूरे शरीर को कैप्चर कर लेगी, शरीर के एक एक अंग तक अपना वर्चस्व बना लेगी और आपको इस दुनिया से वापस भेज देगी, इतनी ताकत रखती है। तो ठीक इसी तरीके से ये घरेलू हिंसा है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ना सिर्फ हम जान गए मेरे लिए इतना काफी है, हम मेरे साथ तो नहीं ना हो रहा है, हमको परेशान होने की क्या जरूरत है, ये चीज नहीं है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज के द्वारा जो हमारा दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। चूंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इससे बड़ा सौभाग्य और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि इतने अच्छे दिन में, चूंकि एक महिला हूँ, एक महिला के अकॉर्डिंग ही इतने अच्छे दिन में मुझे इतने गंभीर विषय पे, अच्छा विषय मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ, बिल्कुल एक गंभीर गुप्त विषय पे, मुझे एक आपराधिक विषय पे बोलने का मौका मिला है। तो एक महिलाओं का सबसे
आश्चर्य की बात है कि भारत जैसे देश में महिलाओं के लिए एक दिवस बनाया गया है। तो समझ लीजिए कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हम लोगों को, ताकि ये खुश रहे और हमारा परिवार और हमारा समाज बखूबी चलता रहे। इसीलिए महिलाओं के लिए एक दिवस बना दिया गया है। तो महिला दिवस के अवसर पर ये घरेलू हिंसा जैसी जो विषय हैं उस पर बोल करके काफी खुद से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया नहीं आया, आपको आपके लिए कितना, लेकिन फिर भी ये शब्द ऐसा है कि हर परिस्थिति में इस शब्द को कानूनी किताब से मिटाने की जरूरत है। अपने परिवार अपने समाज से इस शब्द को मिटाने की जरूरत है। और इसीलिए महिला सशक्तिकरण और महिला दिवस के शुभ अवसर पर घरेलू हिंसा जैसे के लिए मैंने एक पोयम लिखा है। इसका जो मेरा जो स्पीच है उसका अंत मैं इसी कविता के साथ करूंगी, जिसका शीर्षक है चुप्पी तोड़ो। घर के आंगन में गूंजती चीख, हर दीवार पर दर्द की लिखावट, हंसी की जगह आहटें बसती, आंखों में सपनों की नमी की कहावत, हर दिन सहना हर रात डरना, सपनों को खुद से परे करना। कब तक सहोगी, कब तक चुप रहोगी, जिंदगी को यूं ही कब तक खो दोगी। उठो बोलो, अपने हक में खड़े हो, अन्याय के इस अंधेरे में उजाले बो दो। न्याय की राह कठिन सही मगर चलना होगा, घरेलू हिंसा के हर बंधन को तोड़ना होगा। मत सोचो ये तेरी किस्मत की रीत है, जीवन सम्मान से जीने की जीत है। हर बहन हर माँ हर बेटी को बताना है, चुप्पी तोड़कर अत्याचार को हराना है। थैंक यू।